वेलकम वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाले समय में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर क्या है आपको पता रहे। तो देखिए, अब जिस क्वेश्चन को अपन पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन का है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर, या डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर। ये शॉर्ट नोट आपका 4-5 नंबर का कई बार पूछा गया है डिप्लोमा के एग्जाम के अंदर और इवन डिग्री के एग्जाम में भी, कि कौन कौन से अलग तरह के कंटेनर होते हैं। कंटेनर अगर मेरे पिछली वीडियो में देखोगे आपको पता लग जाएगा कि कंटेनर वो डिवाइस होता है जिसके अंदर दवा रखी जाती है। तो कई बार क्या है कि एक लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेनर, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंटेनर, या गुड क्वालिटीज ऑफ गुड कंटेनर, एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर। तो जो आइडियल प्रॉपर्टीज कंटेनर है मेरा तो अलग वीडियो है, आपने को देखना है अगला पार्ट की डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर। तो इसको क्वेश्चन को डील करने से पहले कुछ जो बेसिक शब्द अंग्रेजी उनका मतलब जान लेते हैं तो अपने पास इजी हो जाएगा समझने का। कंटेनर का मतलब आप समझते हैं भैया, ध्यान दो चीज है, देखो एक तो होता है एम्पुल और एक है वायल। तो आपको याद हो या अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्या है कि कई बार नर्स या कंपाउंडर इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन में भरने के लिए इस तरह का एक कंटेनर होता है ग्लास का बना हुआ। मैं फिर कह रहा हूं ग्लास का बना हुआ रहता है इस तरीके से, उसको पहले वो तोड़ता है और तोड़ने के बाद इंजेक्शन इसमें से भरता है। तो ये चीज क्या है, ये है एम्पूल। ध्यान रखना आप, ये क्या है, एम्पूल है। ठीक है, ये एम्पूल मतलब बात एक ही है। फिर आपने देखा होगा कई आई ड्रॉप्स होती हैं, उन आई ड्रॉप को अगर आप देखोगे तो उस आई ड्रॉप के अंदर एक छोटी सी बोतल आती है। ठीक है, एक छोटी सी बोतल है जिस पर हल्का सा ढक्कन लगा होता है रबर का। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वायल। तो ये तो क्या है, वायल, और ये क्या है, एम्पूल। तो ये दो चीज तो आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद आप इसके अंदर जो आपको ध्यान देने वाली चीज है जिसका मतलब इंग्लिश में आपको समझना है, एक तो हिंदी में समझना है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, स्टोरेज का मतलब भंडारण, ट्रांसपोर्ट का मतलब इधर उधर ले जाना। फिर इसके बाद एक नया शब्द आएगा एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब होता है कोई भी चीज जो झाग होते हैं ना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं एफरवेसेंस, झाग उत्पन्न होना। ठीक है, टेम्पर का मतलब होता है कोई चीज की कोशिश करता है ना तो झटका लगना उस तरीके से। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे अंग्रेजी के। तो मैं फिर क्वेश्चन बोल रहा हूं कि जिसका अपने को आंसर देखना है, आपको पता है इसका आंसर। अगेन आई एम टेलिंग, आपको सब पता है, मेरे काम सिर्फ आपको याद दिलाना है। बस एक बार ढंग से सुन लोगे आपको यही याद हो जाएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर, या डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर। छोटा क्वेश्चन आता है जनरली, या किसी क्वेश्चन का पार्ट बनता है। तो पहला है इसके अंदर सिंगल डोज कंटेनर। नाम से पता लग रहा है ना कि एक डोज में खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल है एम्पूल या फिर वायल। तो कई बार क्या होता है इसके अंदर एक ही डोज आती है, और कई बार ये तो एक डोज का ही होता है जनरली। ठीक है, पर इसके अंदर क्या है, पानी भर दिया जाता है या फिर स्टेरल वाटर इंजेक्शन डाल दिया जाता है। फिर क्या होगा, कंपाउंडर एक सुबह लगा लेगा, एक शाम को लगा लेगा, मतलब 2-3-4 डोज साथ में आती है इसके अंदर। तो सिंगल डोज कंटेनर एक बार अगर दोनों भरी हुई तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल डोज कंटेनर। तो आराम से कह सकते हैं कि इट इज द कंटेनर विच कंटेन्स अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड वंस। एक बार भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही मल्टीपल डोज का मतलब मल्टीपल वो ज्यादा होता है। तो दीज आर द कंटेनर्स विच आर हैविंग मोर देन वन डोज। जैसे आई ड्रॉप के अंदर बहुत सारे होते हैं। जैसे कई बार तुमने देखा होगा बाजार से जो ग्लास बोतल्स आती है उसमें कैसी टैबलेट होती है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल डोज कंटेनर। जैसे वायल, जैसे बहुत सारे होते हैं। जैसे सिरप का कंटेनर अपन लेते तो हैं यार, सिरप लेते हैं फटाफट, फिर चम्मच ले ली, वो 5-7 दिन तक काम आती है वो। ठीक है, तो मल्टीपल डोज। तीसरा है हर्मेटिकली सील्ड। हर्मेटिकली सील्ड का मतलब है किसी भी सूरत में अंदर की चीज बाहर नहीं आएगी और बाहर की चीज अंदर नहीं जाएगी। उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा, तो उसको तोड़ते ही तो हैं। तो ये सिंगल डोज तो है ही सही, साथ साथ ये हर्मेटिकली सील्ड भी है, मतलब बिल्कुल एयर वेयर कुछ भी अंदर बाहर नहीं जाएगी। तो वो कहलाता है हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर।
फिर आता है देखो वेल क्लोज कंटेनर। भैया वेल क्लोज कंटेनर जहां पर भी लिखा हो उसका एक ही मतलब है कि भाई कंटेनर तो कोई सा भी हो, कोई भी चीज ना तो बाहर की अंदर जाए, ना बाहर की चीज अंदर जाए, ना अंदर की चीज बाहर जाए। लेकिन वेल क्लोज का मतलब सिंपल तरीका है कि इट शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट द ड्रग ड्यूरिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज ट्रांसपोर्ट के दौरान ड्रग को बचा ले, ये होता है वेल क्लोज। फिर देखो एक और चीज आती है टाइटली क्लोज। भैया वेल क्लोज और टाइटली क्लोज में थोड़ा डिफरेंस ये है कि वेल क्लोज से ज्यादा प्रभावी है कौन सा, टाइटली क्लोज। क्योंकि कई बार क्या होता है कंटेनर के अंदर दवाएं ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर ज्यादा होता है ना तो एवोपरेट हो जाती हैं और बाहर निकलना स्टार्ट कर देती हैं, जो साइड की जगह होती है क्लोजर के पास से। तो टाइटली क्लोज कंटेनर इट प्रिवेंट्स द ड्रग फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन, ताकि उसका कोई अंदर चीज नहीं चले जाए, कॉन्टेमिनेशन नहीं हो जाए, या लॉस ऑफ वेपर, जो वेपर बन रहे हैं ड्रग के, एवेपोरेशन वाष्पीकरण से, या फिर एफरवेसेंस से। ये मेन डिफरेंस है। फिर आता है टेम्पर एविडेंट। टेम्पर एविडेंट का मतलब ये वो कंटेनर है जो अपने को बता देगा कि इसमें छेड़खानी हुई है नहीं हुई है। तो टेम्पर एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्या होता है, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो इट टेल्स वेदर द कंटेनर हैज बीन ओपनड और नॉट। अगर तुमने एक बार कुछ भी किया तो ऐसा चेंज आ जाएगा उसके कुछ ना कुछ उसके अंदर फिगर के अंदर, या फिर जब कंटेनर के क्लोजर के अंदर पता लग जाएगा इसके अंदर छेड़खानी हुई थी। तो ये क्या कहलाता है, टेम्पर एविडेंट कंटेनर। फिर आता है चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर। भैया आजकल जो ड्रग पॉइजनिंग केसेस बहुत बढ़ रही है। कई बार क्या होता है छोटा बच्चा खेलता खेलता है ना दवाएं ले लेता है, ठीक है। अब चाइल्ड रेजिस्टेंट का नाम से लग रहा है कि बच्चे इसको यूज नहीं कर पाए। तो आप देखना क्रोसिन आती है मार्केट के अंदर। क्रोसिन का जो क्लोजर आता है ना वो अलग ही तरीके का आता है। आपको हल्का सा प्रेस करके ऐसे और फिर खुलेगा, देखना उसके अंदर। तो वो कौन सा है, चाइल्ड रेसिस्टेंट, कि चाइल्ड उसको यूज ना कर सके। उसका पर्पस आपको पता ही लग गया कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग केसेस या एक्सीडेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ना कर सके चाइल्ड। फिर आता है लास्ट में लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। भैया ड्रग होती है ना वो खराब हो सकती है कई चीजों से, जैसे हवा से, इससे पानी से, और उसमें एक कारक होता है कौन होगा, सनलाइट। क्योंकि सनलाइट से क्या है कि अंदर केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है। और अपन पढ़ चुके हैं 11वीं 12वीं के अंदर भी क्लोरोफॉर्म को भी क्या करते हैं, डार्क एम्बर कलर बॉटल में रखते हैं। क्योंकि क्लोरोफॉर्म से वो ब्लास्ट हो सकता है, फॉस्जिन गैस बन जाती है और प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म एक ड्रग ही है फार्मेसी के अंदर, तो क्लोरोफॉर्म जैसी और भी दवाएं हैं उनके लिए क्या यूज करते हैं, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, जो डार्क मतलब एम्बर कलर जिसको बोलते हैं उसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर दिस प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम सनलाइट। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन द कंटेनर। तो कितना इजी है, आपको याद करना है। सिंगल डोज कंटेनर, मल्टीपल डोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर, टाइट क्लोज कंटेनर, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, चाइल्ड कंटेनर, टेम्पर क्लोज कंटेनर, और लास्ट में टेम्पर एविडेंट कंटेनर, और लास्ट में लाइट रेजिस्टेंट। तो 4-5 तो आपको याद है, आपको हल्का सा मनन करना है और ये आपको आंसर याद हो गया। अगले लेक्चर्स पूरी फार्मेसी अपनी इतनी इजी रहेगी। तो आपको एक चीज करनी है, आपको ध्यान रहे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और मेरे सारे वीडियोस आप डिटेल में देखना, पूरे देखना, क्योंकि हो सकता है ये इस वीडियो की चीज और किसी वीडियो में लिंक रहे। क्योंकि मैं बीच में बोलता हूं कि मेरा वो वीडियो देखना। जो मेरा पहला वीडियो है उसमें फार्मेसी के अंदर जो बेसिक शब्द हैं जैसे रूट, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी हिंदी अर्थ दिया हुआ है। तो हिंदी अर्थ से क्या होगा, आगे जो इंग्लिश आएगी ना वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी, अपने वो चीजें लिंक करना आसान हो जाएगा, आप आराम से उत्तर दे सकेंगे। तो प्लीज बी इन टच, सब्सक्राइब द चैनल, अपन जल्दी मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।